मैं आज बड़ी खुशी और मुसरत महसूस कर रहा हूँ कि आज हम अली परवेज़ मलिक साहब के और हमज़ा शबाशी साहब को भी आने लगता है और शुएब सिद्दीकी साहब यहाँ से एमपी हैं और पूरी यूनियन कौंसिल शुएब साहब आप ही को लगती है ये। तो आज हम इस हलके में खड़े हैं। बोगीवाल डिस्पेंसरी जिसको आज से चंद माह पहले जब हम देखते थे तो बड़ी खस्ता हालत में थी, और इसके अलावा शादबान की जो डिस्पेंसरी है और उसके अलावा जो उस्मानिया कॉलोनी की एक डिस्पेंसरी है, हमने पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक पायलट प्रोग्राम करते हुए वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के हुक्म पे इनकी रिवैम्पिंग का आगाज़ किया है। जैसा कि आपके इल्म में है कि आज मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को चीफ मिनिस्टर पंजाब बने अभी सिर्फ चंद माह हुए हैं और मार्च में उन्होंने हलफ उठाया था और आज दिसंबर एंड हुआ और जनवरी स्टार्ट हुआ है, नया साल आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ है। तो इन 8-9 माह में मरियम नवाज़ साहबा का हुक्म था कि मुझे सेहत की सहूलत की दस्तक जो है वो लोगों की दहलीज़ पे चाहिए, उनके महल्ले में चाहिए। आपको याद है कि हमने मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल स्टार्ट किए, हमने क्लिनिक्स ऑन व्हील स्टार्ट की और हमने BHU और RHCs की रिवैम्पिंग का प्रोग्राम शुरू किया। अगर हम स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की बात करें तो नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल, जो पाकिस्तान में सरकारी सतह पर कोई कैंसर अस्पताल नहीं था, पंजाब के पास भी नहीं था, और अब अल्हम्दुलिल्लाह 82 अरब की लागत से पाकिस्तान का इवन साउथ एशियन रीजन का स्टेट ऑफ द आर्ट पहला कैंसर सरकारी सतह पर जो अस्पताल है वो तकमील के मराहल तेज़ी से तय कर रहा है। और उसके साथ साथ लाहौर में PIC के ऊपर बहुत लोड था, तो हमने PIC 2 बनाने का फ़ैसला किया, जो नवाज शरीफ कार्डियक इंस्टीट्यूट जना अस्पताल में तेज़ी से बन रहा है, तकरीबन बन चुका है। सरगोदा में कार्डियक जो सेंटर है उसको बनाने का आगाज़ किया गया और वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकमील के मराहल तय कर रहा है। पंजाब के टूलर्स में हॉस्पिटल्स की रिवैम्पिंग का जो सिलसिला केयर टेकर गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसको स्पीड अप किया गया, वो बड़ी तेज़ी और कामयाबी से जारी है। बताने का मकसद ये है कि वो तमाम इनकलाबी इक़दामात बेशमूल अद्वियात के घर की दहलीज़ पर पहुँचाने के जो मरियम नवाज़ साहबा ने सिर्फ 8 से 9 माह के अरसे में लिए, एक बहुत बड़ा खला जो हम महसूस कर रहे थे कि अगर हमें लोगों को सेहत की सहूलियात उनकी दस्तक उनके दरवाजे पे देनी है तो जो अर्बन एरियाज़ हैं, देहातों में तो हम BHUs को रिवैम्प कर रहे हैं, RHCs को रिवैम्प कर रहे हैं, लेकिन जो अर्बन एरियाज़ थे वहाँ जो किसी ज़माने में डिस्पेंसरीज हुआ करती थी जिनको आम लोग कारपोरेशन की डिस्पेंसरी कहा करते हैं, उनको पिछले कुछ अर्सा में खाली कर दिया गया था। और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारी जिन दोस्तों की वो पॉलिसी थी उनके बहुत सारे अच्छे काम थे, लेकिन शायद ये पॉलिसी मुनासिब नहीं थी। तो आने के बाद हमारी हुकूमत ने, मरियम नवाज़ साहबा ने मुझे ये टारगेट दिया कि आप इन तमाम चीज़ों की रिवैम्पिंग के बाद जो डिस्पेंसरीज़ हैं उनकी रिवैम्पिंग का एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करें। तो मैं यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट का खसूसी तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ, सेक्रेटरी हेल्थ नादिया साकिब साहबा का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर पे जो CEO लाहौर हैं ज़ुहैब, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड था, जिनका ये सारा इनिशिएटिव है। यहाँ के जो लोकल DDHOs हैं उन्होंने साथ में बड़ा ताउन किया। शुएब भाई ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया, अली परवेज़ मलिक साहब ने बहुत सपोर्ट दी, और हमज़ा शहबाज साहब ने ख़ास तौर पे, और मरियम नवाज़ साहबा चूँकि यहाँ से जनरल इलेक्शन में MNA मुंतखब हुई थी तो उनकी सपोर्ट के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने एक मॉडल डेवलप कर दिया। अभी इस मॉडल में बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अभी हमने जो अपने रिसोर्सेज थे बगैर किसी से 1 रुपया लिए, जो डिपार्टमेंट के अपने रिसोर्सेज थे उनसे इन अर्बन डिस्पेंसरीज की रिवैम्पिंग जो है वो की है। इसमें हमने जो ना सिर्फ बिल्डिंग रिवैम्प की है, हमने अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं दी है, हमने वार्मर्स नहीं दिए हैं, हमने बेड्स नहीं दिए हैं। उसके साथ साथ जो HR डेफिशिएंसी है, जो एक बुनियादी चीज़ है, क्योंकि आप जितनी मर्जी अच्छी चीज़ें बना दें, अगर वहाँ पर काम करने वाले हेल्थ वर्कर्स ही नहीं होंगे तो वो फैसिलिटीज़ नहीं चल सकती। तो हमने बुनियादी तौर पे जो HR का निज़ाम है उसको भी रिवैम्प करने का फ़ैसला किया है। और इसी तरह से जो जेल हॉस्पिटल्स हैं, जो पंजाब की 43 जेलें हैं, उनके अस्पताल भी अब मेरे महकमा के पास हैं, तो हम उनकी भी रिवैम्पिंग कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह बताने का मकसद ये है कि एक तो आज 1 जनवरी नया साल स्टार्ट हुआ, आप सबसे जो मुलाकात हुई, आपके तवज्जुह से ये पैगाम जो है इंशाल्लाह पूरे पंजाब और पाकिस्तान में जाएगा। हमने अपने महकमे की खामियों को खुद से देखने का फ़ैसला किया है, और वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर मैंने अपने डिपार्टमेंट में प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में एक मिनिस्टर कंप्लेंट सेल जो है उसका इजरा कर दिया है, जिसका कल इंशाल्लाह
आपके साथ बैठकर बाकायदा इफ्तिताह भी करेंगे। गालिबन 11 सुबह 11:30 बजे उसका इफ्तिताह जो है हमने डिपार्टमेंट में ही रखा है। वो जो कंप्लेंट सेल है वो डेफिनेटली वो हमने उसको आउटसोर्स किया है और यूफून के ऑफिस में वो सेल जो है वो चल रहा है। और पूरे पंजाब से हर हेल्थ फैसिलिटी, चाहे कोई THQ है चाहे कोई DHQ है, हर हेल्थ फैसिलिटी पे वो नंबर आवेदन किया जाएगा और उस नंबर पे जो भी शख्स अपनी शिकायत दर्ज कराएगा वो शिकायत फौरी तौर पे मुतलका CEO हेल्थ और मुतलका MS हॉस्पिटल के पास जाएगी और विद इन अ स्पेसिफिक टाइम उस शिकायत का अजाला किया जाएगा। और उस शिकायत के अजाले के बाद उस कंप्लेनेंट से जो फीडबैक है वो भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। बताने का मकसद ये है कि हम मरियम नवाज़ साहबा के विजन की रोशनी में हर वो काम करना चाहते हैं जिससे सेहत के सहूलत की दस्तक आपकी दहलीज पे हो और जो क्वालिटी केयर है उसको हम अडॉप्ट कर सकें। आज इंसुलिन फराहमी के प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया है। आज डायलिसिस कार्ड की सूरत में डायलिसिस लोगों के जो हैं फ्री करने के इलाज के सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है। हमारे इस इलाके में जो कोट ख्वाजा शहीद अस्पताल है उसकी डायलिसिस मशीनें भी अब काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उनको नए सिरे से नया ख़रीदने का इंतज़ाम कर रहे हैं और उनकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने का इंतज़ाम कर रहे हैं। तो बताने का मकसद ये है कि अगर मैं अपने इलाका की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूं तो हम हर वो वसाइल बरोकार लाएंगे। क्लिनिक्स ऑन व्हील्स जो हैं वो बाकायदगी से इन तमाम हलकों में आते हैं और मुख्तलिफ यूनियन कौंसिल में लोगों के घरों की दहलीज पे इलाज मुआवजे का इंतज़ाम करते हैं। और इसके साथ साथ जो हमारी फ्यूचर प्लानिंग्स हैं इंशाअल्लाह ताला हेल्थ सेक्टर में अद्वियात की फराहमी से लेके HR की फराहमी तक किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। जब हम पिछले दौरे हुकूमत में जब 2016, 17, 18 में जब शहबाज शरीफ साहब इस सूबे को हुक्मरान थे तो 3,500 डॉक्टर्स की सामियाँ हम देकर गए थे, 600 के करीब फार्मासिस्ट की सामियाँ, सैकड़ों नर्सों की इंडक्शन हम करके गए थे। हमारे बाद कुछ नहीं हुआ और आज जब हम दोबारा वापस आए हैं तो अल्लाह के फजल से 1,500 के करीब डॉक्टर्स, MOs और WMOs जो हैं उनको हमने इंडक्ट किया है और उनके ऑर्डर्स जो हैं वो WMOs के हो चुके हैं। MOs के ऑर्डर जो हैं पाइपलाइन में हैं। इंशाल्लाह आज से कल से उनके ऑर्डर्स होने का इंतज़ाम जो आगाज़ शुरू हो जाएगा और जिन जगहों पे डॉक्टर्स नहीं हैं वहाँ पर वो डॉक्टर तैनात किए जाएंगे। 250 के करीब फार्मासिस्ट जो हैं उनके लिए हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है। जो पैरामेडिक्स हैं मैं समझता हूँ कि उनकी भी बड़ी किल्लत है, उनको हम इस वक्त गेज कर रहे हैं, उनको एवेल्यूएट कर रहे हैं और पैरामेडिक्स को भी इंशाल्लाह ताला रिक्रूट करेंगे। दवाई चोरी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। हमें जहाँ पर कंप्लेन मिलेगी हम वहाँ पर बिल्कुल बेरहम होंगे और हम बिल्कुल, मैं आपको बड़ा कैटेगोरिकली बता दूँ कि जो एक गरीब मज़दूर और किसान के लिए जो वसाइल अस्पतालों में मरियम नवाज़ साहब देती हैं उन वसाइल की चोरी की किसी को इजाज़त नहीं है। हम उन वसाइल पर ऐसे ही पहरा देंगे जैसे अपने घर की चीज़ों पर पहरा देते हैं। तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा मोहतरम मेरे भाई शुएब सिद्दीकी साहब से कि वो भी आपसे बात करें और अगर कोई आपका सवाल होगा तो मैं हाज़िर हूँ। शुएब भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा का, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का, अली परवेज़ मलिक साहब का और अपने भाई ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब का जो मेरे भाई हैं, और आज एक नए साल का आगाज़ हमने एक फ़लाह इंसानियत के काम से शुरू किया है। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हलके के अंदर इमरान साहब ने और ज़ुहैब साहब ने जो CEO हेल्थ हैं उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया और जो एक अरसा दराज से ये 50 साल पुरानी डिस्पेंसरी है, आज इसको लाहौर का रोल मॉडल पेश किया गया, बल्कि मैं समझता हूँ ये पंजाब का रोल मॉडल इन्होंने दिया है। और जो इन्होंने यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की, लेबर रूम की और जो दूसरी सहूलियत दी हैं वो काबिल दीद हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अलीम खान साहब की तरफ से, हुकूमत पंजाब का और ख़ास तौर पर स्पेशली महकमा सेहत का कि इन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है कि अल्लाह ताला इसी तरह से सेहत डिपार्टमेंट को न सिर्फ इस डिस्पेंसरी में बल्कि पूरे पंजाब के अंदर जो कि वो सेहत की जो सहूलियात हैं वो लोगों को दें, हस्पतालों को अपग्रेडेशन करें। किसी भी मुल्क की तमीर और तरक्की के अंदर एजुकेशन और सेहत ये दो बुनियादी चीज़ें जो कि हैं,
अगर हम साफ़ सुथरा लोगों को सेहत का निज़ाम देंगे, लोगों को उनकी दहलीज़ के ऊपर देंगे, ये गरीबों का इलाका है, मुतवसत तरीन तबका जो कि यहाँ पे रहता है, अगर उनके घर के डोर स्टेप के ऊपर एक अच्छी डिस्पेंसरी में, और मैंने ख्वाजा साहब से रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पर स्टाफ को अपग्रेड किया जाए, डिस्पेंसरी मॉर्निंग के अंदर होती है, इसे इवनिंग शिफ्ट के अंदर भी किया जाए, यहाँ पर सहूलियात को अपग्रेड किया जाए कि ताकि लोग जो कि दूर दराज के इलाकों के अंदर जाते हैं उन्हें डोर स्टेप के ऊपर मिले। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि नए साल का आगाज़ हमने एक इंसानियत की खिदमत से किया है, और मुझे उम्मीद है कि जो ये विजन है इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ना सिर्फ हमें इसके अंदर जो कि मदद फराम करेगा, लोगों की खिदमत करने का मौका देगा, और हम पंजाब के तमीर और तरक्की के मनाजिल इसी तरह से तय करेंगे। सर ये बताइएगा, ये वो डिस्पेंसरी है जो कि बंद कर दी गई थी, और यहाँ पे ये तकरीबन खंडरात से ही तकरीबन मंजर पेश कर रही थी, यहाँ कोई भी स्टाफ नहीं था, और ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी है जो कि शायद बात है कि आपने अपने इलाके में इस तरह की एक स्टेट ऑफ द आर्ट डिस्पेंसरी जहाँ पे एक हस्पताल जितनी सहूलियात फराम की जा रही हैं, जहाँ पर क्लिनिक मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक की बात है, तो उधर कौन कौन सी सहूलियात फराम की जाएंगी और वो किन किन एरियाज़ में होंगी, क्या उसकी तादाद होगी, उसके बारे में? मैं हसन, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैंने भी आपसे रिक्वेस्ट की कि हम तमाम BHUs और तमाम RHCs को अल्हम्दुलिल्लाह रिवैम्प कर रहे हैं, जिसमें से जो पहला हमारा जोन था, जोन 1, उसमें 1250 के करीब BHUs और RHCs शामिल थे। उसमें से 31 दिसंबर तक अल्हम्दुलिल्लाह 600 से ज़ायद जो हैं वो 100% कंप्लीट हो चुके हैं, और जो रेस्ट बाकी हैं वो तकरीबन 15 से 20 दिन में इंशाल्लाह मुकम्मल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद सेकंड फेज़ जो है हमारा, जिसमें बकाया जितने भी BHUs और RHCs हैं उनको रिवैम्पिंग किया जाएगा। और रिवैम्पिंग के बाद हमने आपको शाम के भटिया में एक मॉडल दिखाया था, उस मॉडल को देखने के बाद मेरा ख्याल है कि जिसने पहले BHU देखा होगा वो एक दफ़ा ज़रूर हिलेगा कि ये इसकी तो दुनिया बदल गई है। हम ना सिर्फ बिल्डिंग्स को चेंज करेंगे बल्कि हम HR डेफिशिएंसी को रिमूव करेंगे, हम उसमें जो HR की कमी है उसको पूरा करेंगे, मेडिसिन की कमी को पूरा करेंगे, मशीनरी जो है जहाँ नहीं लानी है उस मशीनरी को नया लाएंगे, जहाँ पे रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है उसे रिप्लेस करेंगे। और उसके साथ साथ ये जो हमारी अर्बन डिस्पेंसरीज़ है, ये सिर्फ एक पायलट किया गया है। इस साल का जो हमारी ADP आ रही है, हम लाहौर की तमाम डिस्पेंसरीज़ को ना सिर्फ रिवैम्प करने जा रहे हैं बल्कि इंशाल्लाह ताला उनको उनके अंदर इवनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ताकि वो रश, वो लोग जो मुख्तलिफ टीचिंग अस्पतालों में जाते हैं और घंटों इंतज़ार में बैठते हैं, उनको अपने गली और अपने मोहल्ले के करीब तरीन जगह पे एक मुस्तनद हेल्थ फैसिलिटी तमाम सहूलियत के साथ मिले। और मरियम नवाज़ साहबा ने जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक का कॉन्सेप्ट दिया है, हमने 150 के करीब 150 के करीब जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनको इस तरह से आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है कि अगर हसन आप डॉक्टर हैं और आपके अंदर सलाहियत है और आप इस इलाके के बच्चे हैं, तो हम आपको कहते हैं कि आइए इस इलाके की डिस्पेंसरी हम आपके हवाले करते हैं, इस इलाके का BHU आपके हवाले करते हैं। जितने पेशेंट आप देखेंगे पर पेशेंट हम आपको उसका पे करेंगे, और उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि उस डॉक्टर को चूँकि एक हक हलाल की आमदनी मिलेगी, तो उस दवा का जो अक्सर कभी चोरी भी हो जाती थी, ना सिर्फ वो उस दवा का ध्यान रखेगा, उसकी क्वालिटी का ध्यान रखेगा, उस इलाके के पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखेगा ताकि उसकी अपनी आमदनी में भी इजाफा हो। डेफिनेटली जब ये मामलात होंगे तो उस इलाके का जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो अपग्रेड होगा, और उसके साथ साथ जो उसकी EPI है, उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल का मामलात हैं, वो भी तमाम मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के अंडर जो है वो उसी मुतल्लिका डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और एक जो चीज़ मैं बड़ा क्लियर करना चाह रहा हूँ, हम किसी को बेरोज़गार नहीं कर रहे, किसी अमले को जो है वो नौकरी से फारग नहीं कर रहे। हम अगर कोई डॉक्टर उस पुराने अमले से चलना चाहेगा तो वो उसके साथ रहेगा, अगर कोई चेंजेस चाहेगा तो हम उसको साथ वाली नज़दीकी फैसिलिटी पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये जो इब्हाम पैदा किया जा रहा है कि अल्लाह माफ़ करे किसी की नौकरी जाएगी, तो इंशाल्लाह ये मरियम नवाज़ का सूबा है, इसमें वो लोग नहीं है जो कोई 1 करोड़ नौकरियां देने आए थे और 1 करोड़ लोगों को बेरोज़गार कर गए। इसमें इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से हम लोगों को रोज़गार के मौके देंगे, हम किसी का रोज़गार नहीं छीनेंगे, और इंशाल्लाह मरियम नवाज़ के सूबे में अल्लाह के फजल करम से आपको इस साल 2025 में ऐसी अच्छी बेटरमेंट्स नज़र आएंगी कि इंशाल्लाह ताला आपके दिल से भी दुआ निकलेगी। तो असल चीज़ यही है कि सालों से बिगड़े हुए सिस्टम को ठीक कैसे करना है, उसके लिए रिफॉर्म्स करनी पड़ती हैं। रिफॉर्म्स के लिए हम तैयार हैं, और रिफॉर्म्स में फिर कुर्बानियाँ भी देनी पड़ती हैं, जिसके लिए ये मेरे जो राइट लेफ़्ट मेरे साथी खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। इनका हक था कि इन्होंने कई साल मारें खाई थी, लेकिन इन्होंने अपना हक छोड़ा है।
इन्होंने मेरिट के ऊपर हम सबको ये इख्तियार दिया है कि आप जो मेरिट पे फैसले करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। ये रोज़ाना जो पब्लिक का प्रेशर लेते हैं ये मेरे राइट लेफ़्ट वाले साथी लेते हैं। अगर ये ना हो तो मैं, शुएब सिद्दीकी, अली परवेज़ और हमारे बाकी लीडर यकीन करें हम काम ना कर सकें। तो क्रेडिट इनका है, इनकी ताकत हमारे पीछे खड़ी है तो हम ये सब काम जो है उसको कर सकें। 2016-17 में और 18 में जब हमने सेंट्रल इलेक्शन पॉलिसी स्टार्ट की थी तो मैंने उस वक्त जब BHUs और RSCs थे हमने उनके अंदर इंडक्शन की थी डॉक्टर्स की, और हमने उनको स्पेशलाइजेशन करने के लिए उसके मार्क्स रखे थे। उसके बाद जिन BHUs में डॉक्टर नहीं हुआ करते थे वहाँ ऐसा आलम हो गया था कि लोग सिफारिश किया करते थे कि मुझे BHU दे दें किसी तरीके से, और 101%, 100% नहीं, 101% डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी हम कर गए थे। लेकिन जब वापस आए हैं, जब केयर टेकर दौर आया है और हम फिर वापस आए हैं, तो वही अवेलेबिलिटी जो 101% पे छोड़ के गए थे, बदकिस्मती से साफ चली शफाफ चली वालों ने, और वो जो सीखने आए थे, वो जो स्पीडों की बात तो हम करते हैं, वो रिवर्स स्पीड वाले जो आए थे उन्होंने ये हाल कर दिया था कि दोबारा से 40 से 45% पर हाजिरी रह गई थी। हमने लोकम के थ्रू इंडक्शंस की, 500-550 के करीब हमने डॉक्टर्स रखे। अब जो मैंने आपको बताया है कि 1,500 के करीब MOs और WMOs हमारे पास आए हैं, हम उनके ऑर्डर्स जो हैं उन्होंने हमने स्टार्ट कर दिए हैं, और आइंदा चंद दिन में इंशाल्लाह ताला हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। तो दोबारा से वो जो डेफिशिएंसी थी वो अल्लाह के फजल से एक दफ़ा दोबारा हम ख़त्म करेंगे, और दोबारा से 100% BHUs और RHCs और फैसिलिटीज़ के अंदर डॉक्टर अवेलेबिलिटी को इंशाल्लाह इंश्योर करेंगे।